मनुष्य के शरीर में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई है तो वह आँख है। एक दिन आँख बंद करके आप कहीं घूमने टहलने निकल जाए तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा। बैठने वाले और सुनने वाले एक एक व्यक्ति करोड़पति हो या अरबपति हो। सोचो, एक व्यक्ति ने जब डॉक्टर उसके हार्ट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद 10 लाख रुपए मांगा, वो व्यक्ति रोने लगा। डॉक्टर को लगा कि ज़्यादा मांग दिए क्या। व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप ज़्यादा नहीं मांगे हैं, आप तो केवल एक ऑपरेशन का 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और ऊपर वाले ने मुझे पूरा हृदय, फेफड़ा, आँख, किडनी, कितना लाखों करोड़ों का चीज़ दिया है, मुझको याद नहीं करते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आपके पास चीज़ है। उसी मानव नेत्र का हम लोग सबसे पहले आँख का अध्ययन करेंगे। हम लोगों का जो आँख है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। हम लोगों का जो आँख है क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। ईश्वर ने आपको 2 आँख दिया है, दुगुना देखने के लिए कि दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो आंसर सही होगा दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। किसी व्यक्ति के पास अगर एक आँख है तो वो 150 डिग्री के एंगल तक का क्षेत्र देख पाता है, और यदि दोनों आँख है तो वो 180 डिग्री का क्षेत्र देख पाता है। तो आप सीधा देख रहे हो, 180 डिग्री के एंगल पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं। हर जीव में आँख का एंगल अलग अलग है। कुत्तों में यह फैसिलिटी 270 डिग्री तक है। हमारे दोनों आँख अलग अलग चीज़ देखती हैं, एक चीज़ नहीं देखती। आप एक आँख बंद करके किसी चीज़ पर एकदम निशाना लगाएं और फिर खोलकर दूसरी आँख देखें तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा। जब दोनों आँख अलग अलग देखते हैं फिर भी हम लोग एक साथ देखते हैं तो त्रिविमी यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर हमारे दिमाग में इमेज बनाता है। आँख में मुख्य रूप से बनावट की ओर चलते हैं। जो लोग उस आँख को बढ़िया से देखें और समझें तो सबसे पहले हम लोग बाहरी आँख का अध्ययन करते हैं। तो बाहरी आँख में आप लोग आँख के उजले वाले पार्ट को देख रहे हैं। आँख में हमारा जो उजला वाला पार्ट है उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्लेरा बोलते हैं। यह पूरा गोलाकार होता है। यह आँख के आकृति को बनाए रखता है कि आँख ढचके पचके ना। जन्म से ही गोल है, कभी ढचका पचका है, कभी नहीं। तो ये जन्म से गोल है। क्योंकि उजला वाला क्या करता है, ये आँख की आकृति को बनाए रखता है। आँख में जो आगे का हिस्सा देख रहे हैं इसे कॉर्निया कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता। यह सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है, कलर उसके अंदर है। कॉर्निया एक पारदर्शी चमड़ा है और आज के वैज्ञानिक बहुत बड़का चीज़ बना चुके हैं, एक कॉर्निया नहीं बना पाए हैं। कॉर्निया के लिए अगर किसी व्यक्ति का पूरा आँख ठीक है तो नेत्रदान में किसी व्यक्ति को नेत्रदान दे सकता है, और इसलिए नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। इसी के सहारे लाइट आँख में प्रवेश करता है और इसे मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। तो मानव नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं? तो नेत्र कॉर्निया को किसको बोलते हैं? कॉर्निया को बोलते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर मरने के बाद फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, तो एक उपाय हम बता रहे हैं, उसको खूब ध्यान से सुनो। परिवार वालों से बोलना कि मरने के बाद मैं तो नहीं रहूँगा लेकिन मेरा आँख डोनेट कर देना। और आपका आँख डोनेट का मतलब ये मत समझना कि डॉक्टर पूरा आँखिए निकाल लेगा। पूरा आँख नहीं निकालेगा, गड्ढा नहीं कर देगा, केवल ऊपर का पारदर्शी चमड़ा निकालेगा, काला वाला भी छोड़ देगा। मरने के बाद धर्म के अनुसार जलाए जाओगे या गाड़ दिए जाओगे। पूरा आँख दान नहीं होता है। डॉक्टर के पास कोई फार्मूला या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पूरा आँख गड्ढा हो गया और फिर से बदल दे। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी, एड्स, टिटनिस के कारण मृत्यु है तो वह कॉर्निया दान नहीं कर सकता है। कॉर्निया के अंदर जो देख पा रहे हैं यही हमारा आइरिस है।
हिंदी में इसे परितारिका कहते हैं। और यही मानव नेत्र का रंगीन भाग है। क्या है? यही मानव नेत्र का रंगीन भाग है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग किसे कहते हैं, तो आइरिस को कहा जाता है। आइरिस के अंदर वाले भाग को पुतली कहते हैं। आप आँख को ठीक से देखोगे तो काला के अंदर एक काला है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और पुतली का काम प्रकाश को नियंत्रित करना। अगर ज़्यादा प्रकाश रहता है तो आइरिस क्या करता है, पुतली को सिकोड़ देगा, और कम प्रकाश रहेगा तो पुतली को फैला देगा। ये है मानव नेत्र का बाहरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कोई है तो वह आँख है। एक दिन आँख बंद करके आप कहीं घूमने टहलने निकल जाए तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा। बैठने वाले और सुनने वाले एक एक व्यक्ति करोड़पति हो या अरबपति हो। सोचो, एक व्यक्ति ने जब डॉक्टर उसके हार्ट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद 10 लाख रुपए मांगा, वो व्यक्ति रोने लगा। डॉक्टर को लगा कि ज़्यादा मांग दिए क्या। व्यक्ति ने कहा नहीं, आप ज़्यादा नहीं मांगे हैं, आप तो केवल एक ऑपरेशन का 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, और ऊपर वाले ने मुझे पूरा हृदय, फेफड़ा, आँख, किडनी, कितना लाखों करोड़ों का चीज़ दिया है, हम उसको याद नहीं करते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आपके पास चीज़ है। उसी मानव नेत्र का हम लोग सबसे पहले आँख का अध्ययन करेंगे। हम लोगों का जो आँख है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। हम लोगों का जो आँख है क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। ईश्वर ने आपको 2 आँख दिया है, दुगुना देखने के लिए कि दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो आंसर सही होगा दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए। किसी व्यक्ति के पास अगर एक आँख है तो वो 150 डिग्री के एंगल तक का क्षेत्र देख पाता है, और यदि दोनों आँख है तो वो 180 डिग्री का क्षेत्र देख पाता है। तो आप सीधा देख रहे हो, 180 डिग्री के एंगल पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं। हर जीव में आँख का एंगल अलग अलग है। कुत्तों में यह फैसिलिटी 270 डिग्री तक है। हमारे दोनों आँख अलग अलग चीज़ देखती हैं, एक चीज़ नहीं देखती। आप एक आँख बंद करके किसी चीज़ पर एकदम निशाना लगाएं और फिर खोलकर दूसरी आँख देखें तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा। जब दोनों आँख अलग अलग देखते हैं फिर भी हम लोग एक साथ देखते हैं तो त्रिविमी यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर हमारे दिमाग में इमेज बनाता है। आँख में मुख्य रूप से बनावट की ओर चलते हैं। जो लोग उस आँख को बढ़िया से देखें और समझें, तो सबसे पहले हम लोग बाहरी आँख का अध्ययन करते हैं। तो बाहरी आँख में आप लोग आँख के उजले वाले पार्ट को देख रहे हैं। आँख में हमारा जो उजला वाला पार्ट है उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्लेरा बोलते हैं। यह पूरा गोलाकार होता है। यह आँख के आकृति को बनाए रखता है कि आँख ढचके पचके ना। जन्म से ही गोल है, कभी ढचका पचका है कभी नहीं। तो ये जन्म से गोल है। क्योंकि उजला वाला क्या करता है, ये आँख की आकृति को बनाए रखता है। आँख में जो आगे का हिस्सा देख रहे हैं इसे कॉर्निया कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता, यह सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? सफ़ेद पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है, कलर उसके अंदर है। कॉर्निया एक पारदर्शी चमड़ा है, और आज के वैज्ञानिक बहुत बड़का चीज़ बना चुके हैं, एक कॉर्निया नहीं बना पाए हैं। कॉर्निया के लिए अगर किसी व्यक्ति का पूरा आँख ठीक है तो नेत्रदान में किसी व्यक्ति को नेत्रदान दे सकता है, और इसलिए नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। इसी के सहारे लाइट आँख में प्रवेश करता है, और इसे मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। तो मानव नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं? तो नेत्र कॉर्निया को किसको बोलते हैं? कॉर्निया को बोलते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर मरने के बाद फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, तो एक उपाय हम बता रहे हैं, उसको खूब ध्यान से सुनो। परिवार वालों से बोलना कि मरने के बाद मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन मेरा आँख डोनेट कर देना।
और आपका आँख डोनेट का मतलब ये मत समझना कि डॉक्टर पूरा आँखिए निकाल लेगा, पूरा आँख नहीं निकालेगा, गड्ढा नहीं कर देगा, केवल ऊपर का पारदर्शी चमड़ा निकालेगा, काला वाला भी छोड़ देगा। मरने के बाद धर्म के अनुसार जलाए जाओगे या गाड़ दिए जाओगे, पूरा आँख दान नहीं होता है। डॉक्टर के पास कोई फार्मूला या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पूरा आँख गड्ढा हो गया और फिर से बदल दे। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी, एड्स, टिटनिस के कारण मृत्यु है तो वह कॉर्निया दान नहीं कर सकता है। कॉर्निया के अंदर जो देख पा रहे हैं यही हमारा आइरिस है। हिंदी में इसे परितारिका कहते हैं और यही मानव नेत्र का रंगीन भाग है। क्या है? यही मानव नेत्र का रंगीन भाग है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग किसे कहते हैं, तो आइरिस को कहा जाता है। आइरिस के अंदर वाले भाग को पुतली कहते हैं। आप आँख को ठीक से देखोगे तो काला के अंदर एक काला है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। और पुतली का काम प्रकाश को नियंत्रित करना। अगर ज़्यादा प्रकाश रहता है तो आइरिस क्या करता है, पुतली को सिकोड़ देगा, और कम प्रकाश रहेगा तो पुतली को फैला देगा। ये है मानव नेत्र का बाहरी